हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग फाइनेंस विद नितिन। आज हम एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, सरस्वती सारी डेपोट के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और यह आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरस्वती सारी डेपोट लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। यह कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। B2B साड़ी होलसेल सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में साड़ीज के साथ साथ कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, ब्लाउज पीसेस, लहंगाज और बॉटम भी शामिल है। कंपनी की शुरुआत 1966 में एक फैमिली बिजनेस के रूप में हुई थी। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 सरस्वती साड़ी डेपोट का प्रोडक्ट कैटलॉग 3 लाख से ज्यादा एसक्यूज के साथ है। कंपनी ने 13,000 यूनिक कस्टमर्स को सर्व किया है। 600 करोड़ से ज्यादा का सेल्स क्लोज किया है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 90% से ज्यादा साड़ीज के सेल्स से होता है। कंपनी साड़ीज को सूरत, वाराणसी, मदुरई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से सोर्स करती है और इसके पास 900 से ज्यादा सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप है। बात करते हैं आईपीओ के ओवरव्यू के बारे में। टोटल आईपीओ इश्यू साइज 160.01 करोड़ है, जिसमें एक फ्रेश इशू 104 करोड़ का है और एक ऑफर फॉर सेल 56.02 करोड़ का है। फ्रेश इशू का पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। शेयर्स एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन पीरियड 12 अगस्त 2024 से शुरू होगी और 14 अगस्त 2024 तक चलेगी। अलॉटमेंट की डेट 16 अगस्त 2024 को फाइनलाइज होगी और शेयर्स बीएसई और एनएससी पर 20 अगस्त 2024 को लिस्ट होंगे। अब बात करते हैं प्राइस बैंड और लॉट साइज के बारे में। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹150 to ₹160 पर शेयर है। मिनिमम लॉट साइज है 90 शेयर्स। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपये है। वहीं पर अगर आप स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर है तो आपको 14 लॉट यानी कि 1260 शेयर्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,01,600 रुपये करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप बिग इन्वेस्टर है तो आपको मिनिमम लॉट 70 की लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको 6,300 शेयर्स और लॉट होंगे और इसके लिए मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट 10,08,000 रुपये करनी पड़ेगी। इतनी सारी डेपोट आईपीओ के शेयर्स का रिजर्वेशन कुछ इस तरह से हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% तक शेयर एलोकेट किए जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% शेयर रिजर्व हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15% शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू देखते हैं। पिछले 3 फिस्कल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू 550.31 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.31 करोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू बढ़कर के ये 603.52 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 22.97 करोड़ हो गया है। यही रेवेन्यू बढ़कर के फाइनेंशियल 24 में 612.58 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.53 करोड़ हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एवरी ईयर में इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीमेंट ही देखा जा रहा है। चलिए अब हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 63.6 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 58.88% है। ROCE 64.46% है। डेप्ट इसमें 0.67% है। पैट मार्जिन 4.83% है। अब बात करते हैं इशू प्राइसिंग और वैल्यूएशन की। फाइनेंशियल ईयर 23 के अर्निंग्स के बेसिक पर कंपनी का पीई रेशियो 27.59 है। कंपैरिजन के लिए कंपनी के लिस्टेड पीयर्स है गो फैशन और साई स्किल्स। गो फैशन का पीई रेशियो 70.2 है और साई स्किल्स का पीई 24 है। डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो दोनों कंपनीज डिफरेंट कैटेगरीज में आती है। कमिंग टू डिविडेंड्स, कंपनी ने अब तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। फ्यूचर में कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बेसिक पे डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये था सरस्वती सारी डेपोट आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करें और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।